दोस्तों, अगर आपका अकाउंट पीएनबी बैंक में है और आप अपने बैंक में लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि पंजाब नेशनल बैंक में पर्सनल लोन के लिए किस तरीके से अप्लाई करते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक में जब भी लोन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे दो तरह का प्रॉब्लम आता है। एक तो इनका जो भी लोन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा हार्ड है और दूसरा नंबर कई बार यहाँ पे एरर भी आ जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे और अगर हमें लोन चाहिए तो किस तरीके से लोन अप्लाई करेंगे, सही तरीका क्या है कि हमें लोन मिले। साथ के साथ यहाँ पे लोन अप्लाई करने से पहले हम ये भी समझेंगे कि हमारे लोन पर कितना इंटरेस्ट लगता है, इजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको सभी चीज़ें बिल्कुल न्यू प्रोसेस में और बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस में दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और आपको टाइप करना है पीएनबी बैंक पर्सनल लोन और जस्ट यहाँ पे सर्च करेंगे। अब सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर देखेंगे पीएनबी बैंक का कई वेबसाइट ओपन होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला वेबसाइट है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो हम ऑनलाइन पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। साथ के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट लोन अप्लाई हो जाएगा, लेकिन लोन अप्लाई करने से पहले इंटरेस्ट रेट और कितने प्रकार का पर्सनल लोन है ये भी हमें देखना होगा। साथ के साथ यहाँ पे अगर आपके पास प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, कहीं पर भी ये वाला जो ऑप्शन है अगर नीचे आता है तब भी आपको इसी पर क्लिक करना है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे बताया जाता है कि आप यहाँ पे 50 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल लोन में ये अमाउंट थोड़ा सा कम है। तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे कई तरह का लोन है जिसमें शिशु लोन भी ले सकते हैं। साथ के साथ नीचे आते हैं तो अगर आपके पास कोई भी इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस, तो उसके बेस पर भी लोन ले सकते हैं। और स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे पर्सनल लोन स्कीम फॉर पब्लिक। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो यही लोन अप्लाई करेंगे। अगर आपका पीएनबी बैंक में अकाउंट है तब भी, और अकाउंट नहीं है तब भी आप इसी लोन को अप्लाई करेंगे। साथ के साथ अगर आप डॉक्टर हैं तो आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आपके पास कोई भी पेंशन का स्कीम वगैरह है तो आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो ये वाला लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी तरह का लोन है। तो यहाँ पे आपको अगर इंडिविजुअल है तो आपको ये वाला लोन अप्लाई करना है, पर्सनल लोन स्कीम फॉर पब्लिक। तो ये वाला लोन अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हमें इंटरेस्ट रेट समझना होगा कि इस लोन को अप्लाई करते हैं तो क्या इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 10.40% से स्टार्ट होगा और ये 16.95% पर एनम तक जा सकता है। और अगर हम फिक्स इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 11.40% से लेकर 17.95 के बीच में यहाँ पे इंटरेस्ट लग सकता है। तो जब भी हम बैंकों से लोन लेते हैं तो काफ़ी सस्ता पड़ता है। अगर हम पर्सनल लोन अमाउंट की बात करें तो अप टू 20 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। 10 ईयर की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल के लिए लोन ले सकते हैं। जब भी आप लोन अप्लाई करते हैं तो 1% का प्रोसेसिंग फीस भी लगता है, ये चार्ज है, ये पहले ही कट जाएगा। अब पीएनबी बैंक सरकारी बैंक है तो यहाँ पे ज़्यादा कोई यहाँ पे चार्जेस वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं तो इनका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है, प्रोसेसिंग फीस भी कम है, लेकिन लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है थोड़ा सा हार्ड है। तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो अब हम इसी पेज पे आ गए हैं और यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, जस्ट इसी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए कई ऑप्शन आएगा, जैसे यहाँ पे रिटेल लोन, एमएसएमई लोन और एग्रीकल्चर लोन। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो जैसे हम यहाँ पे रिटेल लोन अप्लाई करेंगे क्योंकि हम पर्सनल लोन अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपको रिटेल लोन पर क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि कौन सा लोन लेना चाहते हैं, जैसे पर्सनल लोन या फिर एजुकेशनल लोन, और भी काफ़ी तरह का लोन है। तो जैसे हम यहाँ पे पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे तो जस्ट इसी पर आपको क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 3 स्टेप है और ये तीनों स्टेप हमें कंप्लीट करना होगा। ज़्यादातर लोग इसी स्टेप को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और यहाँ पे बोलते हैं कि एरर आ जाता है। तो अगर यहाँ पे एरर आता है तो इसको कैसे सोल्व करते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आप लोन अप्लाई करें तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा फास्ट हो तभी आप लोन के लिए अप्लाई करें। हो सके तो रात के टाइम में लोन अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप बैंकिंग के टाइम पे लोन अप्लाई करते हैं तो बैंक का सर्वर काफ़ी बिजी होता है और बार बार ये पेज कट हो जाता है। तो यहाँ पे रात के टाइम अगर लोन अप्लाई करते हैं तो चांसेस है कि यहाँ पे अप्रूवल मिल जाए। हालांकि ये आपके सिबिल स्कोर और आपके डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करता है।
तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर देखिए अब हमसे पूछ रहा है कि आप लोन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप पीएनबी बैंक के कस्टमर हैं। अगर आप कस्टमर हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और अगर आप कस्टमर नहीं हैं तो नो करेंगे। अगर आप नो करते हैं तो यहाँ पे वीडियो केवाईसी भी आपको करना होगा। तो जैसे हम पीएनबी बैंक के कस्टमर हैं तो हम यहाँ पे यस करेंगे। तो यहाँ पे अब हमसे हमारा कस्टमर आईडी पूछेगा, तो ये आपके पासबुक पे होता है। तो आप अपना कस्टमर आईडी डाल करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके बैंक का सभी डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा, यहाँ रेफर्ड बाय पर क्लिक करना है और यहाँ पे बताएंगे कि कोई भी बैंक का स्टाफ आपको हेल्प कर रहा है। तो जैसे हम किसी का हेल्प नहीं ले रहे हैं, खुद से लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो बाय अदर पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर लोन टाइप में पर्सनल लोन है, हम पर्सनल लोन ही रहने देंगे। उसके बाद लोन का पर्पस पूछेगा, आप लोन क्यों लेना चाहते हैं, मतलब आप क्या हैं। तो जैसे हम सैलरीड पर्सन हैं तो यहाँ सैलरीड पर्सन को चूज करेंगे। उसके बाद हमसे नेम पूछेगा, तो यहाँ पे आप अपना फुल नेम भरेंगे। यहाँ पे लोन अमाउंट भरेंगे, कितना लोन लेना चाहते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ जेंडर में बताएंगे, अगर आप पुरुष हैं तो मेल, नहीं तो फीमेल। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड, नहीं तो अनमेरिड यहाँ पे चूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे मैरिड चूज करेंगे। यहाँ पर रेसिडेंटल स्टेटस, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताएंगे कि आप रेसिडेंट हैं या फिर नॉन रेसिडेंट है। तो हम यहाँ रेसिडेंट को चूज करते हैं। अगर आप नॉन रेसिडेंट चूज करते हैं तो यहाँ पे आपको लोन नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी आपके बैंक में नंबर लिंक है उसी नंबर को यहाँ पे डालेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर एक OTP आएगा, यहीं पे डाल करके सबमिट कर लेंगे। और अगर आपका पीएनबी बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप अपना पर्सनल नंबर डाल करके वेरीफाई करेंगे। उसके बाद इनका टर्म एंड कंडीशन है, जस्ट इसको एक्सेप्ट करना है। आप और नीचे आइए तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देना है, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर, यहाँ पे देखिए हमसे BC एजेंट कोड पूछेगा तो ये आपको खाली ही छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो परमानेंट एड्रेस पूछेगा, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। तो पूरा एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, अभी के टाइम में आप कहाँ पे रह रहे हैं। तो जैसे जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वहीं पे रह रहे हैं तो जस्ट इसमें टिक मार्क लगाएंगे, तो जो भी ये एड्रेस होगा ये नीचे भी फिल हो जाएगा अगर सेम है तो। और अगर आप कहीं दूसरी जगह काम करते हैं तो आप करंट समय में जहाँ पे हैं वो एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद नीचे आइए, अब यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आपका अकाउंट किस ब्रांच में है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टेट चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमसे डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच का नेम पूछेगा कि किस ब्रांच में आपका अकाउंट है, तो जो भी आपका ब्रांच है उसको यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिंक्ड PLP, यहाँ पे पूरा यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक कैप्चा शो करेगा, इस कैप्चा को यहाँ पे एंटर करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे सेव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एरर आता है या फिर पेज यहाँ पे कट हो जाता है तो ये सेव रहेगा, आपको बार बार भरना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले सेव करेंगे और जस्ट यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। और प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल में और भी हमसे कुछ डिटेल मांगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 2 ऑप्शन आएगा, को एप्लीकेंट और यहाँ पे गारंटर। तो जस्ट यहाँ पे को एप्लीकेंट को चूज करना है और जस्ट यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमसे डॉक्यूमेंट पूछेगा कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड मतलब वोटर ID कार्ड को मैं चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमसे डॉक्यूमेंट ID पूछेगा, तो जो भी डॉक्यूमेंट आप चूज किए हैं वो डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर आप पैन कार्ड चूज करते हैं तो पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद सेव आपको जरूर करना है। उसके बाद प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर देखिए अब हमसे डॉक्यूमेंट का फोटो अपलोड करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे उसका फोटो अपलोड करेंगे जो कि 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और PDF और ऐसे मैनुअली फ़ोटो है उसको भी अपलोड कर सकते हैं। तो जस्ट यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और आपके फ़ोन में जहाँ पे भी रखा हुआ है उसको चूज करके यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमसे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछेगा, आप क्या करते हैं। तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप बताएंगे आप क्या करते हैं। जैसे अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन, अगर आप प्रोफेशनल हैं, ट्रेडर हैं, या फिर जो भी आप हैं यहाँ पे चूज करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप स्टूडेंट चूज करते हैं तो हो सके कि यहाँ पे लोन आपको ना मिले, क्योंकि जब भी हम बैंकों से लोन लेते हैं तो आपके पास इनकम प्रूफ होना चाहिए, और अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके पास इनकम है तभी आप लोन के लिए अप्लाई करें। तो जस्ट यहाँ पे मैं सैलरीड पर्सन चूज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमसे एम्प्लॉयर नेम पूछेगा, मतलब आपका क्या नाम है। तो जो भी आपका नेम है यहाँ पे एंटर करेंगे।
आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे इनकम डिटेल देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रोस इनकम, यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन और यहाँ पे नेट इनकम। तो यहाँ पे ये सभी इनकम फिल करना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर देखिए हम आ जाएंगे स्टेप 3 में और यहाँ पे लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर मिलता है, जिसमें कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि कितना लोन लेने पर कितना ब्याज लगेगा। तो सबसे पहले हमसे लोन अमाउंट पूछेगा, आप कितना लोन लेना चाहते हैं। तो जितना भी लेना चाहते हैं यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे रीपेमेंट का पीरियड आप चूज करेंगे कि कितने दिनों के लिए लेना चाहते हैं, मतलब कितने साल के लिए लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना देख सकते हैं और ये चीज़ें फिल करने के बाद सेव करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही तीसरा स्टेप कंप्लीट करते हैं उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल लोन में यू आर एलिजिबल फॉर अ प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। यहाँ पे हमारे लिए पूरे 4 लाख रुपए का अप्रूवल दिया जा रहा है और यहाँ पे कम से कम 25,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख रुपए तक का हम लोन ले सकते हैं। आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे मंथ देख सकते हैं, 1 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 72 महीनों के लिए यहाँ पे लोन हमें दिया जा रहा है। तो जैसे अब यहाँ पे देखना होगा कि आप कितना लोन लेना चाहते हैं। तो जैसे 4 लाख का अप्रूवल है, मैं इसको अप्लाई करूँ तो यहाँ पे आप अपना लोन अमाउंट चूज करेंगे। तो जैसे 4 लाख रुपये मैं पूरा चूज करता हूँ, 72 महीनों के लिए दिया जा रहा है और स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे इसका इंटरेस्ट देख सकते हैं 13.25% पे लोन हमें मिल रहा है। और अगर हम 4 लाख का पूरा लोन लेते हैं 72 महीनों के लिए तो हमारा EMI बनेगा 8,083 रुपया। तो यहाँ पे सभी चीज़ें देखेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना लोन लेना चाहते हैं। तो जो भी अप्रूवल हुआ है इसके बीच में आप चूज करें, 25,000, 30,000, 50,000, लाख, 2 लाख, जितना भी चाहें यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो जैसे 4 लाख का मैं पूरा लोन अप्लाई करूँ 72 महीनों के लिए तो यहाँ पे अपना सभी डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कन्फर्म लोन डिटेल आ जाएगा। जैसे 4 लाख का लोन है और ये आपका इंटरेस्ट रेट EMI देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सब ठीक है तो जस्ट यहाँ कन्फर्म। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमसे लोन एग्रीमेंट साइन करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए सभी लोन का डिटेल है, जैसे कितने मंथ के लिए ले रहे हैं और कितना EMI बनेगा, कितने का लोन है, क्या आपका चार्जेस वगैरह है, सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि सब ठीक है तो टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन। यहाँ पर देखिए योर लोन हैज़ बीन डिसबर्स। तो यहाँ पर देखिए 4 लाख रुपए का सक्सेसफुल हमारा लोन अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि बैंक अकाउंट ऐड नहीं किए, तो जैसे मेरा ऑलरेडी पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है तो जैसे जो भी अपना ID डाल करके वेरीफाई करते हैं तो आपका बैंक यहाँ पे फैच कर लेता है और जो आपका अकाउंट है उसी में पैसा आएगा। तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल लोन अप्लाई हो गया है, ये डिसबर्स भी कर दिया गया है और यहाँ पे अब हमें बोला जाता है कि आपको कुछ टाइम तक वेट करना होगा और कुछ टाइम तक वेट करते हैं तो ये पैसा सक्सेसफुल हमारे बैंक में क्रेडिट कर दिया जाएगा। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए लोन का यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और लोन का इसमें सभी डिटेल रहेगा, आप कितने का लोन ले रहे हैं और इनका पूरा टर्म एंड कंडीशन। तो देखिए ये वैसे डाउनलोड हो जाता है, अगर डाउनलोड नहीं हुआ है तो इस पर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा और जब आप उसको ओपन करेंगे तो उसमें लोन का सभी डिटेल रहता है। तो यहाँ पे सक्सेसफुल लोन अप्लाई हो गया है। अब आप यहाँ पे फिनिश करते हैं तो आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लोन अप्लाई करें तो दिन में लोन अप्लाई ना करें, आप कोशिश करें कि रात के टाइम में लोन अप्लाई करें। अगर आप दिन में अप्लाई करते हैं तो इनका सर्वर काफ़ी बिजी रहता है तो बार बार पेज कट हो जाता है या फिर यहाँ पे एरर आ जाता है। और अगर आप रात के टाइम में अप्लाई करते हैं तो अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है तो इस तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका है, इस तरीके से PNB बैंक में भी लोन के लिए अप्लाई किया जाता है।